नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के क्लासेस में। और जो हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है एचएससी का सिलेबस। जैसा कि हम जानते हैं कि एचएससी ने अपना सिलेबस है वो हमें दे दिया है। जो हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन है उन्होंने जो टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस है वो हमारा ऑनलाइन हो गया है या हमारे पास वो सिलेबस आ गया है। तो साथियों, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि 50% तो जो वेटेज रहेगी वो अदर चीज़ों की रहेगी, जिसमें हमारा हरियाणा जीके है या हमारा ट्रैफिक रूल से संबंधित है या हमारी चाइल्ड पेडागोजी है या उसके अंदर हम कोई भी जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे संबंधित हमारा 50% क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेबस का, कि हमें ये सिलेबस है कैसे कवर करना है और ये कहाँ से सिलेबस है मुख्य तौर पे बनाया गया है। तो दूसरा जो 50% है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट कंसर्न है। जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कंसर्न है, यानी कि हमारी जो इंग्लिश है, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो 50% किस में से पूछा जाएगा, इंग्लिश में से पूछा जाएगा। और बाकी 50% जो एक अच्छे टीचर को पता होना चाहिए उसके बारे में है। और सिलेबस है वो बड़ा ही, मान लो इतना मुश्किल नहीं है, चाहे वो 10 नंबर की हमारी इसमें वो ईवीएस डाल रहे हैं। तो जो हमारी 10 नंबर की ईवीएस है, 10% कर लो या 10 नंबर की कर लो 100 में से, तो ये ईवीएस है वो हर एग्ज़ाम में आती है। चाहे हम पीआरटी वाले में ले लो या जैसे हम नेट एग्ज़ाम भी देते हैं, तो मेरे पास सिलेबस है नेट का जिसके अंदर ईवीएस आपकी आती है। ये छोटे तौर पे होती है ईवीएस, जिसमें हमारा फर्स्ट पेपर होता है। उसके अंदर ये देखो ईवीएस का जो 9वीं यूनिट है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, यानी कि नेट के अंदर हमारी जो यूनिट 9वीं है, 9th यूनिट है, उसके अंदर नेट के अंदर भी क्या आती है, हमारी ईवीएस आती है। पीआरटी के अंदर भी हमारी ईवीएस आती है, ठीक है। और जो केवीएस है उसके अंदर भी पूछी जाती है, डीएसएस भी है उसके अंदर भी ईवीएस पूछी जाती है। तो मानना ये है कि हमें ईवीएस पढ़नी पड़ेगी। और ईवीएस में जो टॉपिक है देखो 10 नंबर के दिए हुए हैं, चाहे बेसिक ऑफ इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सोर्सेज है, या हमारी नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी है, ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, ईवीएस में। एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है या सोइल इरोजन है, वो सब हमारा 10% में किस में आ जाता है, ईवीएस में, जो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा है 20% वेटेज, जो हमारा स्टेट है, जैसे कि हमारा हरियाणा स्टेट है, हरियाणा से है, तो हमारी जो जीके है, हरियाणा जीके है, जनरल अवेयरनेस है या हरियाणा जीके, वो कितनी % पूछी जाएगी, 20%, जिसमें हमारी हिस्ट्री आ जाएगी, हमारे उद्योग आ जाएंगे या हमारे जो उद्यान आ जाएंगे, नेशनल पार्क आ जाएंगे या नदियाँ आ जाएगी। ये सब टॉपिक हमारे हरियाणा जीके में 20% से पूछे जाएंगे। प्लस इसमें एक और नया टॉपिक है थोड़ा सा, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, जैसे सुकन्या योजना है या हमारी लाडली योजना है या बहुत सारी प्रधानमंत्री जन रोजगार योजना है। इस प्रकार की प्लस में क्या पूछी जाएंगी, स्कीम्स पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले तो साथियों हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। देखो हर चीज़ हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कुछ जो यूट्यूब चैनल है वो ये भी बात कर रहे हैं कि अप्रैल में हो जाएगा। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि अप्रैल में नहीं तो मई या जून में हो सकता है कि अप्रैल में भी हो जाए, जिस हिसाब से सिलेबस दे रहे हैं। 4-5 दिन की डेट भी हमारे फार्म की क्या कर दी है, एक्सटेंड कर दी है। पहले 15 जो हमारी 15 मार्च थी वो थी, अब हमारी 20 मार्च एक्सटेंड करके वो डेट फार्म भरने की आगे कर दी है, ताकि कोई किसी प्रकार का कोई विद्यार्थी रह गया है तो उसको पूरा कर सके। और इसके अलावा हरियाणा जीके मैंने बता दिया 20% आएगी, जिसमें से हमें स्कीम्स भी पढ़नी है। और साथियों जितनी मेरे को नॉलेज है, जितना मैंने पढ़ा है, वो सब आपको मैं चाहे अप्रैल में हो चाहे कभी भी हो, डेली में आपके लिए 1 या 2 क्लास
बढ़ाता रहूँगा। इसके अलावा रोड सेफ्टी है 5 नंबर की, ये भी बढ़ाई है रोड सेफ्टी। यानी कि अब तक हम नहीं पढ़ रहे थे, ये हमने पहले भी ये कभी, ये सभी के लिए नया है, चाहे पुराने वाले बच्चे हैं चाहे अब वाले हैं। रोड सेफ्टी है वो सभी के लिए 5 नंबर की अलग से, यानी कि 5% की अलग से एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। और एक अध्यापक को भी इनका पता होना चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी लाइसेंस वगैरह बनवाते हैं, जो 18 साल के हो जाते हैं तो उनका लाइसेंस बनता है, तो उस प्रकार की जानकारी उनको होनी चाहिए, ताकि वो अपना जो DL के ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है तो उसको क्लियर कर सकें। तो उसमें ये है कि बहुत अच्छा सिलेबस है ये। फिर है पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, 15 नंबर का जो वेटेज है, काफ़ी वेटेज है। हरियाणा जीके के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो पूछे जाएंगे पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। देखो वैसे तो जो बच्चे इंग्लिश में तैयारी करते हैं, नेट की करते हैं या KVS की करते हैं या किसी भी प्रकार की DSSB की कर रहे हैं या CET की कर रहे हैं, तो ये सिलेबस कुछ तो उसमें कवर हो ही जाता है। जैसे कि हमारी NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, तो लगभग ये सभी के अंदर होती है। जैसे हमारा CET हो गया तो हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़नी पड़ती है, कोठारी कमीशन से लेकर, या नेट में थोड़ा हाई हो जाता है जैसे UGC के नॉर्म है वो भी आ जाते हैं। लेकिन KVS DSSB के लिए ये NEP हमें पढ़ना पड़ता है। इस बार प्रश्न भी था कि 5+3+3+4 ये जो नई प्रणाली है, नया जो टीचिंग का एक बेस का सिस्टम है, जिससे एजुकेशन 5 हुई +3 साल की +3 साल की +4 साल की, ये एक पैटर्न है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, जो इस बार KVS में पूछा भी गया था। CTET में भी लगभग आते हैं। या हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, NCF है, ये भी बहुत बार इसके क्वेश्चन बनते हैं, जो CET में आते हैं, KVS में आते हैं और DSSB में आते हैं। इसके अलावा एजुकेशन एंड साइकोलॉजी के अंदर सब कुछ ही आ जाता है, चाहे हमारे जितने भी 10-12 सिद्धांत है, चाहे वो ब्रूनर का है, चाहे पियाजे का है, चाहे पावलोव का है, स्किनर का है, ये सब 10-11 थ्योरियाँ हैं जो हम साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उनमें से छोटे छोटे प्रश्न मान लो लेवल के हिसाब से, जैसे नेट में या हमारे जो PGT लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जो HPSC का आने वाला है, उसमें भी ये सेम सिलेबस है। तो उसमें जो लेवल पूछे जाते हैं वो डोल सेंस से पूछे जाते हैं, या थोड़ा सा जो हायर एज है मल्टीपल इंटेलिजेंस से पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें हमसे क्या पूछ लिया जाएगा, बेसिक पूछ लिया जाएगा, लेकिन हमें थ्योरी तो करनी पड़ेगी। तो हमें मेन बात कहने की यही है कि चाइल्ड साइकोलॉजी के सिद्धांत भी पढ़ने पड़ेंगे, प्लस में जो एजुकेशन थ्योरियाँ हैं वो भी पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क है वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 15 नंबर की है और 15 नंबर की बहुत ज़्यादा इसमें मायने रखती है। उसके अलावा कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, ये जो हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, ये सब सिद्धांत हमें पढ़ने पड़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, यानी कि वृद्धि विकास के जो सिद्धांत हैं वो सब हमें इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट है, चाहे इसमें हमारा सामाजिक विकास है, शारीरिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, या हमारा भावनात्मक विकास है। जितने भी हमारे 7-8 प्रकार के जो विकास होते हैं वो सब हमें साइकोलॉजी के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। और पढ़ा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको एक एक टॉपिक मैं करवा दूंगा। अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, यहाँ तक कि PGT का भी जो जैसे एडोलसेंस के लगभग क्वेश्चन आते हैं वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। एडोलसेंस से संबंधित जो मान लो 13 से 18 की आयु है उसके जो सिद्धांत है वो पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा रोल ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सोशल एजेंसीज, हाँ भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ से भी KVS में आया था कि प्राइमरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी इंश्योरिंग स्कूल कंटिन्यूटी, ये चौथा जो पर्सपेक्टिव है उसके मैं कुछ सिद्धांत पढ़ रहा हूँ कि ये चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी। जैसे बच्चे की शिक्षा है,
वो घर से शुरू होती है, माँ बाप से शुरू होती है, फिर वो सोशल एजेंसी स्कूल में जाता है, फिर वो समाज में जाता है और फिर कॉलेज में जाता है। तो इन तीनों लेवल पे बच्चे का क्या क्या विकास होता है, कौन कौन उसके विकास में सहायता करता है, ये सब सोशल एजेंसियाँ हैं। परिवार है एक एजेंसी है, वो भी बच्चे को शिक्षित करने के लिए, या हमारा परिवार के अलावा स्कूल भी एक एजेंसी है, हमारा समाज भी एक एजेंसी है, और जो कॉलेज लाइफ है वो भी एक है, अलग तरह का एक समाज होता है जिसके अंदर बच्चे का विकास होता है। तो ये सब हमें पढ़ने पड़ेंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग। दूसरा है अधिगम एवं जो सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम और अध्यापन, यानी कि विधियाँ, डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, कौन सा मेथड अच्छा है, या बिहेवियरिज्म, कोग्निटिज्म, कंस्ट्रक्शनिज्म, रोल ऑफ ए टीचर, रोल ऑफ ए लर्नर, कि टीचर का कितना रोल है, शिक्षक का कितना रोल है, या बच्चे का, विद्यार्थी का कितना रोल है। ये सब हमें बातें अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, जो अध्यापन और पठन प्रक्रिया है उसको हमने समझना पड़ेगा। ग्रोथ एंड कंसेप्ट तो हमारा साइकोलॉजी में से आ गया। फिर हमारी जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग या जिसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी या पेडागोजी कहते हैं, वो हमें पढ़नी पड़ेगी। फैक्टर फैक्टिंग, क्लासरूम, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 15 नंबर का आएगा तो काफ़ी अच्छा सिलेबस हो जाएगा इसमें। RTE हर बार आता है क्वेश्चन, चाहे हम रिट का दे लो, पीछे रिट का दे के आए हो आप। एक्ट 2009 का जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का एक्ट है 2009, बहुत बार, चाहे यहाँ तक कि मैंने भी बहुत सारे रिट के एग्ज़ाम दिए हैं, या CET भी दिया है, CTET भी दिया है, और एस्टेट तो सारे क्वालिफाई है ही। तो ये सब एग्ज़ामों में जो राइट टू एजुकेशन है हमारा एक्ट है, फ्री और कंपलसरी निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, वो हमें अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। सॉरी फॉर दैट। 2009 का एजुकेशन पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम, और ये सब चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अर्ली एजुकेशन पढ़ना पड़ेगा, कम्युनिकेशन एंड ICT। देखो फिर ICT आ गया, हमें कंप्यूटर का भी थोड़ा ज्ञान लेना पड़ेगा, यानी कि हमें बेसिक कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। नेट के अंदर भी सेम सिलेबस है, जिसके अंदर जो पहला पेपर हम नेट में पढ़ते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस कम्युनिकेशन स्किल और ICT 3 चीज़ें होती है। तो इसमें इन्होंने पहले पेपर बड़ा सिलेबस डाल दिया है, जिसके अंदर देखो सारा कुछ ही आ गया, हमारा करिकुलम आ गया, प्री प्लान आ गया, ICT आ गई, टीचिंग असेसमेंट। तो ICT हमें पढ़नी पड़ेगी। फिर एक क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, डिसेबिलिटी यानी कि जो अंधे बच्चे हैं, अंधमुक्त विद्यालय, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इंक्लूजन यानी कि इनको समावेशी शिक्षा आती है, कि जो बच्चे मान लो सही है बिल्कुल, उनके साथ जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाया जाए, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, कि जैसे मूक विद्यालय, साधारण बच्चे हैं, उनको कैसे उनमें समायोजन करें, तो ये पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ें। फिर है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इसमें ये सारे है, कम्युनिटी होगी, टीचर डेवलपमेंट फॉर्म्स हो गया, सेल्फ असेसमेंट होगी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, नेबरी स्कूल यानी कि स्कूल तक के, जैसे NCT है हमारा, या हमारा बोर्ड है, या UGC नॉर्म है, ये थोड़े थोड़े हमें पढ़ने पड़ेंगे। बाकी लास्ट पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन तो NEP 2020 की हमें पढ़नी पड़ेगी, बता दिया है मैंने। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हमें पढ़नी पड़ेगी। यानी कि कुल मिलाकर मैंने आपको बता दिया, EVS के अंदर 10 नंबर जो लगभग हर टीचर को पता होना चाहिए हमें पढ़ना पड़ेगा। चाहे वो सोशल, मान लो जो सोशियो सिस्टम हमारा बेसिक इकोसिस्टम है या बेसिस ऑफ इकोलॉजी है, उससे लेकर सारा EVS कवर करना पड़ेगा। GK जैसे हम पढ़ते हैं हर एग्ज़ाम के लिए, नॉर्मल GK तो हमें आनी चाहिए। प्लस में इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि कुछ जो नई स्कीम्स है, योजनाएं हैं, वो पढ़नी पड़ेगी। रोड सेफ्टी अलग से 5 नंबर की पढ़नी पड़ेगी। प्लस में देखो हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पढ़ना क्या है। अगर हम वैसे ही, अब एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, टू डाइवर्जेंट रोड, रोड नॉट टेकन, एक्चुअल में नेम जो पोएम का है वो है रोड नॉट टेकन, और उसकी स्टार्टिंग लाइन है टू डाइवर्जेंट रोड डाइवर्ट इन द येलो वुड एंड रोड। उसके अंदर ये कुछ लाइनें हैं
कि अगर हमें रास्ता ही पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, भटकते रहेंगे। ये द रोड नॉट टेकन में कहा गया है। तो सबसे पहले हमें रास्ता पता होना चाहिए। तो हमारी जो सिलेक्शन है सबसे ज़्यादा देखो, ज़्यादा पढ़ने पे नहीं होता, ज़्यादा हमने क्या पढ़ा है, कंटेंट क्या पढ़ा है, हमारी सिलेक्शन किस पे डिपेंड करती है, उस पे करती है। तो हमने ये जो टॉपिक यूनिट में दिए हुए हैं हमने ये कवर करने ही करने हैं। और मैं आपकी जितना मेरे से होगा, जितना मैं आपको करवा सकूंगा उतना मैं करवाऊंगा। जैसे एजुकेशन पॉलिसी या आरटी एक्ट है या यूजीसी का कोई नॉर्म है, रोड सेफ्टी है, ये सब टॉपिक आपको मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे आपको टॉपिक करा दूं। मैं डेली एक क्लास आपको दूँ ही दूँ। तो आईसीटी भी आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा 50% जो सिलेबस है इन्होंने सबसे पहले, अब हम सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला है इन्होंने बोला है लिटरेचर में स्टोरी, नोवेल, पोइट्री। इन्होंने लिटरेचर में सिर्फ इतना लिख दिया कि पोइट्री पढ़ लो भाई, नोवेल पढ़ लो, शॉर्ट स्टोरी पढ़ लो, शॉर्ट है स्टोरीज पढ़ लो। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि पोइट्री में क्या है, नेट में भी तो ऐसे ही दिया होता है। जो हमारी पहली मान लो दूसरी यूनिट है नेट की, उसमें सिर्फ यही लिखा होता है पोइट्री। पोइट्री तो बहुत है, सारा हमें पोइट्री में पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर एचपीएससी के सिलेबस में मैं बताऊं तो रोमांटिक एज से लेकर, ये एचपीएससी का सिलेबस है जिसके अंदर लिटरेचर ही दिया हुआ है। रोमांटिक पीरियड में पीबी शैली, किड्स, कोलरिज, एक्स्ट्रा, यानी कि सारे राइटर पढ़ने पड़ेंगे। 19वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी, यानी कि इन्होंने भी तो बोल दिया कि 19वीं 20वीं शताब्दी, यानी कि जो नोवेल है 18 या 19 में जो विक्टोरियन एज शुरू होती है और नोवेल होते हैं, तो हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट स्टोरीज हमें पढ़नी पड़ेगी। शॉर्ट स्टोरी का मतलब ये है कि एनसीईआरटी में जो दी हुई है, कुछ एनसीईआरटी में स्टोरीज दी हुई है, या हमें अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी है वो पढ़नी पड़ेंगी। जो इम्पोर्टेंट है वो हमें करना पड़ेगा। और लिटरेचर में तो बहुत कुछ होता है, तो लगभग जो नेट का सिलेबस है उसके लेवल का आपको पढ़ना ही चाहिए। लेकिन आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, आपको छोटी मोटी जानकारियाँ इनकी होनी चाहिए। आपकी क्लास भी मैं बनवा दूंगा इसकी। फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन है, इसकी भी क्लास लगा देंगे 1-2। इसके अलावा सिनोनियम, एंटोनियम, ये सब के अंदर ही होता है। जो ग्रामर है वो सेम है, चाहे आप एचपीएससी की पढ़ लो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की ले लेना, ग्रामर है वो सेम रहती है। ग्रामर के अंदर वॉइस हो गए, नरेशन हो गए, क्लोज हो गए, नॉन फाइनाइट्स हो गए, जिरेंड हो गई, पार्टिसिपल होगी, या हमारी इडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, और मोर ओवर फिगर ऑफ स्पीच जो आपको मैं करवाऊंगा। नाउन, प्रोनाउन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सभी एग्जाम के अंदर होते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, पंचुएशन के अंदर ये सब होते ही हैं। तो ग्रामर में तो कोई नई चीज़ नहीं है, ग्रामर तो वही है। थोड़ा सी इसमें राइटिंग स्किल आपको सीखने पड़ेंगे, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है, रिपोर्ट है, नोटिस है, पोस्टर है, एप्लीकेशन है, ये सब चीज़ हमने करनी पड़ेगी। अंत में फिगर ऑफ स्पीच भी इन्होंने स्पेशल मेंशन कर दिया है। तो ग्रामर के अंदर तो लगभग जो टॉपिक है वो हमें करने ही पड़ेंगे, यानी कि 0 से लेकर जो हमारा पीक लेवल, क्लोजेज हमारे, या उसको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस मैंने क्लास बना रखी है, वहाँ तक, यानी कि 10 से लेकर सारे जितने ग्रामर के टॉपिक हैं वो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ये तो सभी के लिए ग्रामर तो सेम है। बाकी लिटरेचर का मैंने बता दिया कि हल्के में नहीं लेना है। पोइट्री कह दिया, तो नेट के अंदर भी तो सीधा एक ही शब्द लिखा होता है पोइट्री, और हमें सारा साहित्य पढ़ना पड़ता है। लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो टाइम लग जाता है। जैसे कि अप्रैल का कह रहे, थोड़ा स्पीडली है, हम इस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आपके लिए छोटा सा वीडियो बनाया था। सिलेबस तो मेरे हाथ में नेट का भी है, एचपीएससी का है और एचएससी का भी है, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा बहुत चेंज इन्होंने किया है तो वो अच्छे के लिए किया है कि आप नई चीज़ें पढ़ो, क्योंकि हरियाणा जीके हर बच्चा पढ़ ही रहा है, और ये चीज़ें जो एजुकेशन में एग्ज़ाम दे रहा है उसकी अच्छी होती ही हैं। और प्लस में हरियाणा जीके में थोड़ा वो क्या पढ़ लेगा, नई स्कीम्स भी पढ़ लेगा, यानी कि करंट अफेयर है उसके टच में आ जाएगा। रोड सेफ्टी के बारे में पढ़ लेता है तो अच्छी बात है। इसके अलावा जो ये टॉपिक है वो हर बच्चे को
पता होते ही हैं। और अगर किसी पीआरटी की तैयारी की है, ईवीएस पढ़ी है, उसके तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी किसी ने पीआरटी का नहीं दिया है तो उसको ईवीएस पढ़ने पे थोड़ा जोर डालना पड़ेगा। जो हमारे वातावरण के बारे में है तो उसका हमें पता होना ही चाहिए। तो ये थोड़ा सिलेबस के बारे में क्लास थी साथियों। अगर किसी प्रकार का कोई आपका डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। बाकी मैं आपको सारी क्लासें देने की कोशिश करूँगा। जितना भी मेरे पास मैटर है मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। ग्रामर तो मैं लगभग आपको करवा दूँगा 100% है। आज ही आपकी टेंस है वो टेंस मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच है जो इन्होंने मेंशन कर दिया विशेष रूप से, वो टॉपिक तो मैं कवर करवाऊंगा ही करवाऊंगा। और ये 50% अदर सिलेबस है। जितनी मेरे से क्लासें बनेंगी, जितना हो सकेगा, जितना मेरी समझ में है, जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी है, वो सब चीज़ें ईवीएस से लेकर टीचिंग एप्टीट्यूड से आपकी मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। अगर महीने में एग्ज़ाम हो जाता है तो भी मैं मानता हूँ कि डेली अगर 1 या 2 क्लास आपके लिए बनाता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको कवर कर दूँगा। जो मेन बातें वही करेंगे, फालतू की बातें हम नहीं करने वाले हैं। एक तो देखो ज़्यादा टाइम होता है तो इंटरेस्ट लेके डिटेल में हम उसका निमोनिक बनाते हैं, थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं कि ताकि आपको याद रहे। लेकिन अब थोड़ा सा हमें स्पीड से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आगे जैसे कि न्यू सेशन जो 6-7वें महीने में शुरू होता है, अगर उस तक ज्वाइनिंग अगर होती है, अगर एग्ज़ाम लिया जाता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। इंग्लिश तो हमारी 100% होनी चाहिए। प्लस में अगर किसी को लगता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है और इसके बिना सिलेक्शन हो जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि 50% वेटेज किसका है हमारा। जो मान लो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर ही मान लो कि सेकंड पेपर इंग्लिश को मान लो और फर्स्ट पेपर ये मान लो, तो फर्स्ट पेपर या जो हमारा आधे से ज़्यादा 50% सिलेबस है वो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। हमें इसमें हमारी कमांड होनी चाहिए। जो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं 30 नंबर की जो हमारी हर एग्ज़ाम में आती है और हमें 18 या 17 नंबर लेने पड़ते हैं, तो ऐसा इतना मुश्किल नहीं है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, चाइल्ड पेडागोजी होगी, क्वेश्चन तो क्या बनते हैं यहीं से बनते हैं। तो यानी कि थोड़ा सा हमें रिविजन करना है तो आपको सारी चाइल्ड साइकोलॉजी भी मैं रिवाइज करा दूँगा। और जैसा कि अच्छी कमांड है साइकोलॉजी पर भी मेरी, जैसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ वैसे ही आपको क्या पढ़ा दूँगा, साइकोलॉजी पढ़ा दूँगा। कोई वो मुश्किल वाली इसमें बात नहीं है। तो साथियों टिल देन टेक केयर। आज के लिए मैं आपकी 1-2 क्लासें और तैयार जरूर करूँगा। धन्यवाद साथियों।